अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने खंजीर को किस खास मकसद के लिए पैदा किया है जो आपके होश उड़ा देगा। इस्लाम ने सुअर का गोश्त या इससे जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हराम करार दिया है। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक 1400 साल कबल बताई, साइंस इसे आज साबित कर रही है और ये दीन की सच्चाई का न सिर्फ सबूत है बल्कि ईमान की पुख्तगी का भी सबब है। खंजीर अपने पेशाब और फजले को खा जाता है। इसके अलावा यह ग़िज़ा के तौर पर हर चीज को खा जाता है। गंदगी में पलने वाले कीड़े हों या इसके साथियों का गंद, जख्मों से रसने वाला खून और टीप हो, ये सब चीजें वो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले में खंजीर के गोश्त में जहरीले मादों की मकदार ज्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि वो ग़िज़ा में से ज्यादा मकदार में जहरीले मादे जज्ब करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सारे जहान का खालिक व मालिक है, इससे ज्यादा अपनी तख्लीक के बारे में कोई नहीं जानता। मगर अब साइंस ने भी इस बात को साबित किया है कि खंजीर को पसीना नहीं आता। इस वजह से वो तमाम जहरीले मादे जो कि पसीने की सूरत में खारिज जिस्म से खारिज हो सकते हैं, वो खंजीर में नहीं हो पाते और इसका जहर इसके खून ही में जमा होता रहता है। खंजीर पर जहर असर नहीं करता। इसके गोश्त में पहले ही जहर की मकदार इतनी ज्यादा होती है कि इसको मारने के लिए अगर जहर दिया जाए तो वो जहर असर नहीं करता। इसको सांप के काटने का असर नहीं होता। अक्सर वो किसान जो खंजीर को पालते हैं, इनको सांपों के बिल के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ इन सांपों को खा लेता है बल्कि इन सांपों के काटने से इसका जहर भी इस पर असर नहीं करता। इसका गोश्त जल्दी सड़ने लगता है। जब खंजीर मर जाता है तो बैक्टीरिया और दीगर हशरात ज्यादा तेजी से इसके गोश्त पर कर हमलावर होकर इसको दूसरे जानदारों के मुकाबले में जल्दी सड़ा देते हैं। खंजीर का गोश्त किसी भी दर्जा हरारत पर पकने की सूरत में जरासीम से पाक नहीं होता। आज तक इस बात का पता नहीं चलाया जा सका कि किस दर्जा हरारत पर पकने के बाद मुकम्मल तौर पर इसके गोश्त में मौजूद जहरीले मादों का खात्मा हो सकता है। खंजीर के गोश्त में चिकनाई का तनासुब बहुत ज्यादा होता है। खंजीर के गोश्त में चिकनाई का तनासुब किसी भी दूसरे जानवर के गोश्त के मुकाबले में इंतहाई ज्यादा होता है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। खंजीर की खाई गई ग़िज़ा बहुत तेजी से इसके जिस्म का हिस्सा बनती है। खंजीर का निज़ाम हाज़मा बहुत तेज रफ्तारी से काम करता है। इसी वजह से ग़िज़ा इंतहाई कलील वक्त यानी सिर्फ 4 घंटों में इसके जिस्म के गोश्त का हिस्सा बन जाता है और चूंकि ये इंतहाई तेज रफ्तारी से होता है, लिहाजा ये गोश्त ग़िज़ाइयत से महरूम होता है। खंजीर में 30 ऐसी बीमारियां मौजूद होती हैं जो फौरी तौर पर इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं। यही वजह है कि अल्लाह की जानिब से खंजीर को छूने से भी मना फरमाया गया है। खंजीर का गोश्त कई महलिक बीमारियों का सबब बनता है। खंजीर इंसान में टाइफाइड, जोड़ों के दर्द, पित्ते की बीमारियों और दीगर कई बीमारियों का सबब बन सकता है। इसका गोश्त के अंदर ऐसी सलवटें होती हैं जो जहरीले मादे अपने अंदर जमा कर लेती हैं। खंजीर के गोश्त में ऐसी सलवटें मौजूद होती हैं जो इसके अंदर के जहर मादों को खारिज नहीं होने देती। नतीजे के तौर पर वो सारे जहरीले मादे इसके अंदर जमा होते रहते हैं। इन तमाम नुकसानात की वजह से ही दीन इस्लाम में खंजीर को हलाल करार दिया है। बेशक इस्लाम दीन फितरत है और अल्लाह का बनाया गया कोई भी कानून बेमकसद नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और एक ईसाई औरत का वाकया मुलाहिजा फरमाइए। एक दफा दिन के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि सुबह के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत तवील सफर से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाजे पर आया और अंदर आने की इजाजत चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चूंकि आराम फरमा रहे थे, लिहाजा अंदर से कोई जवाब ना आया। दरवाजे पे मामूर मुहाफिजों ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। वो सिपाही आपका बहुत वफादार सिपाही था। इसको बिला झिझक मुहाफिजों से पूछे बगैर सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाजत होती थी, लिहाजा इसने भी सुल्तान को जगाना मुनासिब ना समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ बैठ गया। वह इंतजार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन बेदार होंगे वो तभी इनसे मुलाकात करेगा। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन की आंखें खुली तो अंदर की हरकत से बाहर मालूम हुआ कि सुल्तान नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाजत चाहिए और इजाजत मिलने पर कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने सिपाही से पूछा, ऐसी क्या खास बात थी कि तुम इतनी देर से कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे? सिपाही ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तो सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मौजम, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ? तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा कि जो इंसान कभी
फातेह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख ना सके, कुछ सुन ना सके, कुछ महसूस ना कर सके। फातेह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोता हुआ भी सुन सके, देख सके और महसूस कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ। फिर सुल्तान ने पूछा, बताओ क्या बात है? इसने कहा, सुल्तान, शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाजत है, आप हकीम को अंदर ले आइए। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सलाउद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। सलाउद्दीन ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है, आखिर आपको मुझसे इतनी जल्दी मिलने की क्या जरूरत पेश आई? तो हकीम साहब ने कहा, हुजूर, एक बात है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, इस सिलसिले में आपसे बात करनी है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने इससे पूछा, बताओ कौन सी बात है? तो इसने कहा, सुल्तान, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्दों में से एक शागिर्द है जो कि एक खातून है और ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है। इसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इसके जहन में चंद सवाल हैं जिसकी वजह से वो उलझ रही है और अभी तक मुसलमान नहीं हुई। वो चाहती है कि वो मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिस वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सलाउद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान, हकीम होते हुए भी तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं आया? बताओ वो कौन सा सवाल है जो इस औरत को ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है? हकीम ने कहा, सुल्तान, वो औरत कहती है कि आखिर मुसलमान खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? इसे खाने में आखिर बुराई ही क्या है? क्या इसके खाने में कोई नुकसान है कि जिसकी वजह से मुसलमान खंजीर का गोश्त नहीं खाते, बल्कि इससे सख्त नफरत करते हैं? और वो ये भी कहती है कि हमारे गाँव में तो सभी लोग अक्सर खंजीर का गोश्त खाते हैं और अपने बेलों में खंजीर पालते हैं और बड़ा होने पर इसको काट कर खाते हैं, और जब वो मुझसे सबक लेकर अपने घर वापस जाती है तो अपने घर वालों के साथ खंजीर का गोश्त ही खाती है, क्योंकि यहाँ तो इसके लिए खंजीर का गोश्त मैसर नहीं। चूंकि मेरे पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं और मैं नहीं जानता कि इसे किस तरह मुतमईन करूं, लिहाजा अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो जरूर आप इसको इस सवाल का जवाब दे, शायद वो गैर मुस्लिम औरत मुसलमान हो जाए। ये सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी ने हकीम से मुखातिब होकर कहा कि कल तुम इस खातून के साथ दरबार में हाजिर हो जाना। दूसरे दिन सुबह जब सुल्तान दरबार में पहुंचे तो हकीम साहब इस खातून के हमरा तशरीफ फरमा थे। फिर हकीम साहब ने बताया कि सुल्तान, ये है वो खातून जो मेरी शागिर्द है और जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। सुल्तान ने औरत से कहा, बताओ खातून, तुम्हारा क्या सवाल है? तो इस औरत ने कहा, सुल्तान, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सीखा, यहाँ तक कि अब मैं इस जगह पर आ गई हूँ कि मैं इस्लाम कबूल कर ही लूं, लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो ये बात है कि इस्लाम खंजीर के गोश्त खाने की इजाजत क्यों नहीं देता। ये तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इसको खाना नहीं छोड़ सकती। मैंने इस्लाम की तालीम हासिल करने में हर जगह देखा है कि जहां भी इस्लाम ने किसी चीज से रोका तो इसकी मना करने की वजह और इसके नुकसानात के बारे में भी बताया है, लेकिन तो खंजीर के गोश्त के सिलसिले में मुझे कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने जब अपने बाइबल को पढ़ा तो इसमें भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, तो फिर इस्लाम ने इसे क्यों मना किया है? आखिर इसके गोश्त में ऐसी क्या खराबी है? ये तो ईसाइयों की सबसे पसंदीदा खुराक है। ये सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी इससे मुखातिब हुए और कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 जगहों पर खंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया है। फिर आपने इन आयात का जिक्र भी किया। फिर सुल्तान ने अपने एक मशीर से कहा कि वो बाइबल किताब लाओ जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जब किताब सामने पेश हुई तो आपने इसमें से वही जगह तलाश करके दिखाई जहां लिखा हुआ था कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। औरत ये देखकर बोली, ये क्या बात हुई? जो मेरे पास किताब है इसमें तो वाज़ा तौर पर लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। सुल्तान सलाउद्दीन ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे इन लिखने वालों पर जो अपनी अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्जों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो बाइबल है अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, इसमें वक्त वक्त पर काफी तब्दीली की जा चुकी है। फिर सुल्तान सलाउद्दीन ने फरमाया कि ये तो मैंने किताब से साबित किया है, अब मैं तुम्हें इल्म तबीयत के लिहाज से साबित करके बताऊंगा। तो सुल्तान ने इस खातून को हुक्म दिया, कल खंजीर का गोश्त पकाकर सुबह मेरे दरबार में ले आना। वो औरत सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल में गई, एक खंजीर का शिकार किया और अगली सुबह इसका गोश्त पकाकर सुल्तान के सामने ले आई। सुल्तान ने गोश्त को कराहत से देखते हुए खातून से कहा, अब इस पके हुए गोश्त में से एक बोटी निकालकर छुरी के जरिए इसके 2 हिस्से करो। जब खातून ने बोटी के 2 हिस्से किए तो इसके दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने कहा, ए खातून, क्या तूने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? सुल्तान, मैंने इसको बहुत अच्छा पकाया है।
सुल्तान ने कहा, अब तुम्हारी समझ में मेरी बात जरूर आ जाएगी कि इस हराम गोश्त को चाहे जितना भी अच्छी तरह पका लो, एक बार पकाओ या बार बार आग की तपिश दो, ये पूरी तरह पकता नहीं। इस तरह बीच में से कच्चा रहने के बावजूद जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना किया है। आप खुद एक हकीम के ज़ेरे असर तालीम हासिल कर रही है, लिहाजा आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर कोई कच्ची चीज जब आपके पेट के अंदर जाएगी तो वो अंदर जाकर कितनी खराबियां पैदा करेगी। फिर सुल्तान ने इस औरत से कहा, आपको इस जानवर के बारे में कुछ और भी बताता हूँ। ये जानवर किसी जगह रहता है तो ये इस जगह अपने इर्द गिर्द सभी इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है। इसके अक्सर खुराक बहुत ही गलीज होती है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि खिंजीर वो वाहिद बेशरम जानवर है कि जब इसकी मादा यानी इसकी बीवी के साथ जब कोई दूसरा खिंजीर जिनसी ताल्लुक कायम करता है तो ये खुश होता है और फख्र महसूस करता है। ये वाहिद जानवर है जिसमें इतनी ज्यादा बेशर्मी भरी हुई है। आप खुद देखिए कि जब आप ऐसे जानवर का गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गलासत से भरी हुई है तो वो आपको क्या फायदा देगा। ये सुनकर वो औरत सलाउद्दीन अय्यूबी की कायल हो गई और कहा कि सुल्तान, आप मुझे अपनी ही जबान से कलमा पढ़ाइए। सुल्तान ने औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाह अकबर के नारों से बुलंद हो गया। अल्लाह ताला की मखलूकात इस कदर ज्यादा हैं जिनका शुमार भी नहीं किया जा सकता, मगर तमाम मखलूकात में से एक भी कोई ऐसा जानदार नहीं जिसे अल्लाह ताला ने बगैर किसी हकमत या मकसद के पैदा फरमाया हो। अल्लाह ताला ने सूअर को कब और क्यों पैदा फरमाया? सूअर जैसे खिंजीर भी कहा जाता है, यह भी खुदा की मखलूक है, मगर अल्लाह ताला ने खिंजीर को गलीस और हराम जानवर कहा है। अब ये सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला सूअर को खुद पैदा फरमाया है तो फिर इसे गलीस और हराम जानवर क्यों करार दिया है? इसके पीछे खुदा की कौन सी हिकमत पोशीदा है? अल्लाह ताला ने खिंजीर का जिक्र कुरान करीम में 4 मरतबा फरमाया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूअर यानी खिंजीर का नाम लेकर इसको हराम इरशाद फरमाया और इसका गोश्त खाने से मना फरमाया है। किसी और जानवर का नाम लेकर इसे हराम नहीं कहा गया। साइंसी तहकीक के मुताबिक सूअर का गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है और ये जानवर इंतहाई जलील और गंदा है, क्योंकि सूअर अपनी मादा के दूसरे नर से मिलाप करवाकर खुशी महसूस करता है, जो कि बाकी जानवरों में नहीं देखा गया। सूअर की खुराक गंदगी और गलासत है। इसके सामने साफ चीज भी रख दी जाए तो ये इसे नहीं खाता और गंदगी या गलासत ना मिलने पर ये अपनी गलासत खुद खा लेता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि इस कदर गंदे जानवर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों पैदा फरमाया और सूअर की तख्लीक के पीछे क्या वजह थी? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस मुबारक को रिवायत करते हुए फरमाया कि जब हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ए ईसा, आप हमारे लिए किसी ऐसे इंसान को जिंदा फरमा दीजिए जो हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मुतालिक दुरुस्त मालूमात फराहम कर सके, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी मिट्टी को उठाया और फरमाया कि ये मिट्टी हाम बिन नूह की मिट्टी है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस मिट्टी पर अपना असा मारा तो एक बूढ़ा शख्स उठ खड़ा हुआ। जब इससे कश्ती नूह के बारे में सवाल किया तो इस बूढ़े शख्स ने बताया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज लंबी और 600 गज चौड़ी थी। इसमें 3 मंजिलें थी। पहली मंजिल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम जानवर मौजूद थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जानवरों की गलासत की वजह से कश्ती में गंदगी फैल गई थी और बदबू उठने लगी थी, जिसकी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए और अल्लाह ताला से दुआ फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए नूह, अपने करीब खड़े हाथी की दुम को पकड़कर एक तरफ खींचो। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हाथी की दुम को पकड़कर झटकाया। 2 जानवर निकले जो कि खिंजीर नर और मादा थे। ये फौरन जानवरों की फैलाई हुई गलासत की जानिब लपके और कुछ ही लम्हों में सारी गंदगी को चट कर गए। इन 2 खिंजीरों की जोड़ी से ही इनकी बाकी नस्ल आगे बढ़ी। आप समझ चुके होंगे कि जिस जानवर को अल्लाह ताला ने गंदगी साफ करने के लिए पैदा फरमाया वो गंदा ही होगा। इज्जत ने हमें 1400 साल पहले इस जानवर की हकीकत से आगाह फरमा दिया था। बेशक हर चीज का मालिक और खालिक अल्लाह है, वो जैसा चाहता है करता। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर करे, आमीन।